एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुंबई में तो मॉनसून ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे बाकी शहरों में भी बारिश स्टार्ट होने ही वाली है। मॉनसून सुहाने मौसम के साथ साथ बहुत सी बीमारियां और गंदगी भी लेकर आता है अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग और हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बेहद ही आसान से टिप्स जिनको यूज करके आप अपने घर को क्लीन प्लस बैक्टीरिया फ्री रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो सिंपल टिप्स। मॉनसून में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप अपने घर को ड्राई कैसे रखें, स्पेशली उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे अंदर बाहर करते रहते हैं और गीले पांव घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके थ्रू बहुत से बैक्टीरिया भी हमारे घर में एंटर कर जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने एंट्री वे पर एक डोरमैट रखें और बच्चों को बताएं कि जब भी वो अंदर आए पैर को वहां अच्छे से पोंछ कर तभी घर के अंदर एंट्री करें। इसके अलावा आप अपने बाथरूम के पास, किचन में और बालकनी के पास भी डोरमैट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि डोरमैट के इस्तेमाल से आपका पैर सूखा रहेगा तो आपके घर में गीलापन कम होगा। बरसात के मौसम में सभी लोग अम्ब्रेला और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अक्सर देखा है बहुत लोगों को कि जैसे ही वो बाहर से आते हैं तो गीला छाता लेकर के ही घर में आ जाते हैं या फिर रेनकोट पहने ही घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं, जिससे पूरा घर गीला हो जाता है। तो ये चीज ना करें, इसको अवॉइड आप कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने घर की एंट्री पर एक बकेट रखें जिसके अंदर आप अपने अम्ब्रेला को रख दीजिए। जब सारा पानी निकल जाए फिर उसको खोल करके अच्छे से सुखा करके उसे उसकी जगह पर प्लेस कर दे। रेनकोट को भी आप पहले निकालिए, हाथ में लीजिए और उसे डायरेक्ट बाथरूम के अंदर लेकर जाइए और हैंग कर दीजिए, ताकि सारा पानी बाथरूम के अंदर ही गिरे, आपका घर गीला ना होने पाए। बारिश के मौसम में अक्सर हमारे शू रैक से गंदी स्मेल आने लगती है, तो ख्याल रखें कि अपने शू रैक की प्रॉपर क्लीनिंग करते रहिए और कोशिश कीजिए कि गीले शूज वगैरह आप उसके अंदर ना रखें, उसकी सफाई का विशेष ध्यान दें। जितने भी आपके शूज़ और सैंडल्स हैं उन्हें अच्छे से पॉलिश कर दें, क्लीन कर दें। इसके अलावा अपने शू रैक के अंदर आपको स्प्रे वगैरह मार देना चाहिए, जैसे कि दीमक से बचाव करने के लिए आप टर्माइट स्प्रे मार सकते हैं। इससे आपका शू रैक की लाइफ बढ़ जाती है, वो क्लीन भी रहते हैं और आपके शूज़ वगैरह भी उसके अंदर सेफ रहते हैं और उसमें से गंदी स्मेल नहीं आती है। मॉनसून में हमें अपने वुडन के फर्नीचर्स का बहुत ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण इसमें बहुत से बैक्टीरिया और फंगस वगैरह लगने लगते हैं। बहुत लोगों के फर्नीचर में खटमल और दीमक भी लगने लगते हैं। तो अपने फर्नीचर्स का बहुत अच्छे से ख्याल करना चाहिए, उनकी क्लीनिंग करनी चाहिए, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में बॉक्स वाला बेड है तो उसकी डीप क्लीनिंग आप मॉनसून से पहले ही कर लें। उसको अच्छे से साफ करके उसके अंदर टर्माइट वगैरह के स्प्रे डाल दें ताकि उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। अगर आपके बच्चों के कमरे में आपने स्टडी टेबल रखा है तो स्टडी टेबल की प्रॉपर क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर कॉकरोच और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ऐसी जगह पर ज्यादा लगते हैं जहां पर किताबें वगैरह रखी रहती हैं। तो इसमें आप हिट वगैरह जरूर स्प्रे कर दें ताकि सारे कॉकरोच वगैरह मर जाएं और जो छोटे मोटे कीड़े उसमें लगे हुए हैं वो भी खत्म हो जाए। बात करते हैं सोफा, सेंटर टेबल और कारपेट की क्लीनिंग की। अक्सर हम लोग अपने सोफे पर बैठकर टीवी वगैरह देखते हैं और साथ में कुछ खाते रहते हैं, तो कुछ फूड के आइटम वगैरह बच्चे सोफे पे गिरा देते हैं या हमसे भी गिर जाता है, तो वो अक्सर सोफे के गैप वगैरह में चला जाता है। तो अपने सोफे की सफाई मतलब डीप क्लीनिंग हफ्ते में एक बार जरूर करें, उन गैप्स को प्रॉपर क्लीन करें ताकि वहां पर चींटियां वगैरह न लगने पाए। और अपने सोफा थ्रोज और कुशन्स कवर वगैरह को टाइम टाइम पे जरूर चेंज करते रहिए। इससे आपका कमरे में एक नया लुक भी आएगा और क्लीनिनेस भी बनी रहेगी। अपने डाइनिंग टेबल या कॉफी टेबल की सफाई का भी ध्यान रखिए। खाना वगैरह अगर आप खा के हटते हैं तो उस जगह को तुरंत क्लीन कर दीजिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ वहां पे गिरा हो फूड वगैरह तो वहां पर मक्खियां ना आए। अगर आप चाय वगैरह पीते हैं तो ध्यान रखिए कि कप को डायरेक्ट टेबल पर रखने के बजाय आप कोस्टर का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि वो कप के जो डॉट वगैरह, निशान वगैरह वहां पर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर मक्खियां वहीं पर आती हैं जहां पर थोड़ा बहुत भी इस तरीके का दाग वगैरह रहता है। तो ख्याल रखें कि कुछ इस तरीके के छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करते रहें।
अगर आपने अपने लिविंग रूम में कारपेट वगैरह लगा रखा है तो उसकी सफाई का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय-समय पर उसको हटा करके प्रॉपर उसको झाड़ना चाहिए और याद रखिए कि कारपेट वगैरह फ्लोर पर होते हैं तो उसके गीले होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो गीला कारपेट ना ही बिछाएँ तो अच्छा है, क्योंकि उससे कमरे में स्मेल आने लगती है और टाइम-टाइम पर अपने कारपेट वगैरह को चेंज करते रहें। मॉनसून में हमें अपने बालकनी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने पौधे वगैरह लगा रखे हैं तो उनकी साफ-सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर पौधे में पानी इकट्ठा होने से वहाँ पर मच्छर वगैरह पैदा होने लगते हैं। तो उसको प्रॉपर क्लीन करें। जो आप अपने गमले के नीचे वो डिश वगैरह लगाते हैं तो उनको समय-समय पर साफ करते रहें ताकि उसमें पानी जमा ना होने पाए। और अपने पौधों की लाइफ बचाने के लिए मॉनसून में जिन पौधों को कम पानी की ज़रूरत है, उन्हें कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा अंदर के साइड में रखें ताकि पानी की छींटें उस पे ना पड़ें, या अगर इंडोर प्लांट है तो उन्हें घर के अंदर ही रखें। इससे आपके पौधे भी बचे रहते हैं और आपकी बालकनी भी क्लीन रहती है। बात करते हैं किचन के क्लीननेस और हाइजीन का। किचन की सफाई का हमको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किचन में ही हमारा वॉश बेसिन होता है, हम बर्तन जूठे रखते हैं, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर फ्लाइज़ वगैरह और बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। इसके अलावा हमें किचन टॉवल्स वगैरह भी अपने अच्छे से साफ करके रखने चाहिए, हमारा स्क्रबर हो गया वो सब भी साफ रखना चाहिए। वॉश बेसिन एरिया का स्पेशली आप अच्छे से ध्यान रखें, उसको क्लीन करके, सूखा करके रखें। उस एरिया को ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप ड्राई रखें, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा छोटे-छोटे कीड़े आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो उस एरिया को कीड़े वगैरह से बचाने के लिए आप वहाँ पर समय-समय पर सफाई करते रहें और नींबू के अंदर थोड़ा-सा लौंग डालकर रख दें, तो वो वहाँ पर कीड़े वगैरह नहीं आएँगे। किचन क्लीनिंग के लिए आप एक सॉल्यूशन बना लें। इसके लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा, विनेगर और लिक्विड जेल। इन तीनों को एक बाउल में पानी डाल करके एक-एक चम्मच मिला लें और ये एक स्प्रे बॉटल में भर दें। इस लिक्विड से आप अपने गैस चूल्हा को साफ कर सकते हैं, वॉश बेसिन एरिया को साफ कर सकते हैं, अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर दीजिए। इससे वहाँ पर कीड़े वगैरह कम लगते हैं, चिपचिपाहट नहीं रहती है जो तेल मसालों की, वो सारा कुछ अच्छे से निकल जाता है और आपका किचन बहुत ही बैक्टीरिया फ्री और हाइजीन रहता है। किचन में यूज होने वाले डस्टबिन की सफाई का विशेष ध्यान दें, स्पेशली उस डस्टबिन का जिसके अंदर आप अपना गीला कचरा रखते हैं। इसके बेस में आप पहले एक पेपर लगा दें, उसके बाद डस्टबिन बैग लगाएं। इससे क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई चीजें लीक हो रही हैं तो वो सारा पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका डस्टबिन साफ रहता है। बरसात के मौसम में अक्सर हमारे फूड आइटम खराब होने लगते हैं, मसाले हो गए या फिर कुछ बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, ये ज्यादा सॉगी हो जाते हैं। तो ख्याल रखें कि इन सारी चीज़ों को एयर टाइट डब्बों में रखें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान लेकर के आएँ और उनको प्रॉपर से केयर कीजिए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप फ्रिज के अंदर रखिए और अगर कोई पैकेट का फूड बच जाता है तो उसे प्रॉपर क्लिप लगा कर के उसे बंद करके रखें ताकि उसके अंदर हवा ना जा सके। इससे आपका पैकेट का जो भी आइटम होता है वो खराब नहीं होता है और ज़्यादा दिन तक रहता है। बरसात में अपने चावल, चीनी और दाल वगैरह को बचा के रखने के लिए उनके अंदर लौंग डाल दें। इससे वहाँ पर चींटियाँ और कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। मार्केट में पारद की टैबलेट्स मिलती हैं। इनको अगर आप अपने अनाज के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते हैं और आपका अनाज काफ़ी समय तक सेफ रहता है। किचन के बाद बात करते हैं बाथरूम और वॉश बेसिन की क्लीनिंग की। बाथरूम को कोशिश कीजिए कि जब सब लोग नहा वहा लें तो उसके बाद अपना बाथरूम ज़्यादातर आप सूखा रखिए, क्योंकि गीला बाथरूम रहने से हमेशा बदबू ही आती रहती है और समय-समय पर उसके अंदर कॉकरोच वगैरह ना आए उसके लिए हिट वगैरह आप छिड़कते रहिए। वॉश बेसिन के ड्रेनेज की क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ड्रेनेट ले आइए, उसे आप वॉश बेसिन में पोर कर दीजिए। 1 कप पानी डाल के 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फुल प्रेशर से टैप ऑन कर दीजिए। इससे आपके पाइप के अंदर जो भी गंदगी फंसी होगी वो सारी निकल जाएगी और चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मौसम में अक्सर हमारे घर के अंदर थोड़ी बहुत स्मेल आने लगती है, जैसे गीले कपड़ों की वजह से या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से। तो इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय ये है कि ध्यान रखिए,
प्रॉपर घर के अंदर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों को सुबह-शाम पूरी तरीके से खोल दें ताकि फ्रेश एयर घर के अंदर आती रहे। इसके अलावा आप रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। मार्केट में कई तरीके के रूम फ्रेशनर्स मिलते हैं, आप उनको लेकर के आइए और अपने हर कमरे में लगाइए। उससे आपके कमरे में भीनी-भीनी खुशबू भी आती है और कमरा फ्रेश भी लगता है। कई तरीके के डिफ्यूज़र्स भी आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी बड़ा ही आसान होता है। मॉनसून में घर को खुशबूदार बनाने के लिए और बैक्टीरिया फ्री करने के लिए कपूर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक वाले डिफ्यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र्स हैं। इन डिफ्यूज़र्स के साथ आपको अलग अलग तरीके के एसेंशियल्स ऑयल भी मिलते हैं। आपको बस करना क्या होता है कि डिफ्यूज़र के अंदर पानी डालिए और जो भी फ्रेगरेंस आपको चाहिए उसकी 5-6 या 7-8 ड्रॉप उसके अंदर डाल दीजिए और फिर आप इसको प्लग में लगा दीजिए। फिर इसके अंदर से बहुत ही अच्छा धुआं निकलता है, जिससे आपका पूरा घर बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, खुशबू आता रहता है। इसके अलावा आप कपूरधानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे डिफ्यूज़र्स, रूम फ्रेशनर्स यूज़ करके आप मॉनसून में अपने घर को बहुत ही खुशबूदार बना सकते हैं। मॉनसून में हमें अपने वार्डरोब का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। कोशिश कीजिए जब भी धूप निकले तो अपने उन कपड़ों को जिनको आप कम पहनते हैं उन्हें एक बार धूप ज़रूर दिखा दें। और अगर धूप नहीं निकलता है तो कपड़ों की देखभाल करने के लिए आप उनके बीच में लौंग भी रख सकते हैं। इससे कपड़ों में स्मेल भी नहीं आती है और उनमें बैक्टीरिया और फंगस भी नहीं लगते। इन सारी टिप्स के अलावा कुछ और छोटे-छोटे उपाय हैं जिनको आपको ज़रूर करना चाहिए। उनको यूज़ करके आप अपने घर को काफ़ी साफ-सुथरा और बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर की कोई भी वॉल में क्रैक्स हैं तो उसको इमीडिएटली भर दें। इससे क्या होता है कि वहाँ सीलन वगैरह लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में कई तरीके के सैशे आते हैं, जैसे ये एब्जॉर्बिया सैशे मेरे पास है। इसे आप अपने शू रैक, वार्डरोब, बेड, ड्रॉर कहीं भी रख सकते हैं। इसके वाइट वाले पार्ट को आपको ऊपर की ओर रखना है। ये सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके कपड़े वगैरह में ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। कॉकरोच, इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज से बचने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार अपने पूरे घर में हीट स्प्रे ज़रूर करें। कपड़े धुलने के बाद वॉशिंग मशीन को 10 से 15 मिनट के लिए खुला ज़रूर छोड़ दें, उससे आपके वॉशिंग मशीन के अंदर स्मेल वगैरह नहीं आती है। मॉनसून में आप थिक टॉवल का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पर आप पतले कॉटन के टॉवल को यूज़ करें, वो जल्दी सूखते हैं। आई होप आपको ये सारे टिप्स ज़रूर पसंद आए होंगे और आप इन सारे आइडियाज़ को यूज़ करके अपने घर को क्लीन और हाइजीन रख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कुछ और जानकारी है मॉनसून में घर को साफ रखने की, तो उसको ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे-अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।